दोस्तों, मेरी इस रोमांटिक कहानी में आपका स्वागत है। मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननंद का पति किसी काम से मेरे घर आया। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 40 साल की हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही नागपुर में पढ़ते हैं और वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 10 साल बीत चुके हैं। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। पर वक्त के साथ साथ मैंने जीना सीख लिया था। मेरे पति का एक छोटा सा बिजनेस था, जिसे अब मैंने संभाल लिया था। अब मैं सारा दिन बिजी रहने लगी थी, लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले शायद बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 10 साल बाद तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वह दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद जिंदगी में कभी ना मिलता। बात सर्दियों की है। मेरी ननद जो देहरादून में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बातों बातों में मुझे बताया कि उसके पति अमर को किसी काम से दिल्ली आना है, तो वह 2 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। अमर का देहरादून में अपना बिजनेस है और वे यहाँ दिल्ली में एक शॉप खोलना चाहता है। इस कारण उसकी कुछ लोगों के साथ मीटिंग है। मेरी ननद मेरे पति से छोटी है। अमर की उम्र 40 साल की है। एक हफ्ते बाद वह दिन भी आ गया जब अमर को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अमर मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधे मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ने ड्राइवर को बोल दिया कि वह पूरा दिन अमर के साथ रहें ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी न हो। अमर शाम को 5 बजे के आसपास घर वापस आया। जैसे ही वे गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखते ही रह गई। अमर को मैंने देखा तो बहुत बार था, पर आज शायद इस बार मेरी नजर ही दूसरी थी। ये 6 फीट लंबा कद, भरा हुआ शरीर, जो भी लड़की उसे देख ले वह उसकी दीवानी हो जाए। मेरा भी हाल कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। अमर मेरे पास आया, मुझे नमस्ते करी और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने अमर को आते ही नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अमर कमरे से बाहर आया तो वह शॉर्ट में था। उसकी छाती बनियान फाड़ के बाहर आ रही थी। बाजू भी फूली हुई थी और टांगे भी बिल्कुल शेप में थी। ऐसी बॉडी वाले बंदे बहुत कम मिलते हैं। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और एक दूसरे से बातें करते रहे। उसने बताया कि कैसे उसकी आज मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। मैंने अपनी ननद नेहा के बारे में उसके साथ बातचीत की। हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद अमर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चला गया। अब घर में अमर और मैं अकेली थी। मुझे लगा अमर थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैंने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली। शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा अमर खड़ा हुआ था। जैसे ही अमर ने मुझे देखा तो मैंने उसकी आंखों में एक अलग सी चमक महसूस करी। शायद वे मेरे बदन को नाइटी में देखकर निशब्द रह गया। वह कुछ देर बाद बोला, माफ करना भाभी।
मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा आपके साथ बैठकर बातें कर लूं, और अगर आप सोना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं अमर, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बातें करते हैं। अमर से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन 2 ग्लास में डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। अमर बोला, भाभी, आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया। घर, बच्चे, कारोबार। मैं और नेहा हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैंने अमर से कहा, यही जिंदगी है। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो और आगे बढ़ जाओ। तुम और नेहा वहां देहरादून में खुश तो होना। मेरे पूछने पर अमर खामोश हो गया। मैं बोली, सा अमर, क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहां खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी। आखिर नेहा के भाई की मौत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। अमर वाइन पीते हुए बोला, भाभी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। नेहा बहुत खुश है और अब हमारा बेटा राहुल भी है, जिसने खुशियां दोगुनी कर दी है। मैं बोली, और तुम, क्या तुम खुश हो? अमर बोला, पता नहीं भाभी, पर राहुल के जन्म के बाद नेहा बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए वह मुझे उसे नहीं मिल पाता। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अब यही उसकी लाइफ है। मेरे लिए जो नेहा का प्यार था वह अब खो गया है। मैं अमर की तकलीफ को समझ गई थी। शायद यह वह भी उन मर्दों की तरह जिंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं, पर वह प्यार और जरूरत के लिए बाहर ही सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, अमर, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना जिंदगी कैसी अधूरी हो जाती है। मैं भी यही जिंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसी जिंदगी जियो। इसलिए मैं नेहा से बात करूंगी। अमर बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा कि मैं आपसे उसकी बुराई कर रहा हूँ। आपने सही कहा, शायद यही लाइफ है। वैसे भाभी, आप कई साल से अकेली हो, क्या आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए? प्यार तो आपको भी चाहिए। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, अमर, कमी तो बहुत महसूस होती है। 10 साल से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास आज सब कुछ है, पर फिर भी अकेली हूँ। अमर बोला, भाभी, अगर बुरा ना मानो तो पूछ सकता हूँ कि क्या भैया के जाने के बाद आपने कभी किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं। समाज और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अमर बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने का और अपनी जरूरतों को पूरा करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 5 मिनट बाद मैंने अपने हाथ के ऊपर अमर का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अचानक से ही मुझे मेरी ननद का ख्याल आया और मैं हाथ छुड़ाकर वहां से उठ गई और मैंने अपने कमरे में आकर कुंडी लगा ली। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई थी कि यह अमर ही है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद मैंने दरवाजा खोल दिया। अमर बाहर खड़ा हुआ था। अमर बोला, माफ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था।
पता नहीं कैसे मैंने यह सब कर दिया। आप मुझे माफ कर दीजिए। वो अभी ये बोल ही रहा था कि मैं अचानक से उसके सीने से चिपक गई और उसे प्यार करने लगी। शायद मेरी अचानक से की गई इस हरकत से वो हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद वह मुझे प्यार करने लगा। फिर मुझे बेड पर ले गया और हम दोनों ने वे सारी हदें पार कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों, रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। कुछ पल के लिए सुख के लिए रिश्तों की बलि चढ़ जाती है, और वही गलती हम दोनों से हुई थी। 10 साल बाद मुझे इतने सुकून की नींद मिली थी। उसके बाद अमर 3 दिन और मेरे साथ रहा। हमने जी भर के बातें की और प्यार किया। 2 दिन बाद जब वह गया तो बुरा तो बहुत लगा, और शायद यही जिंदगी है। उस दिन के बाद अमर और मैं अक्सर बातें करने लगे। मौका मिलता तो हम बाहर मिला करते हैं। आज भी हम इतना करीब हैं जितना 2 साल पहले थे। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।